We are starting with फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट विटेकर। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेबल देखेंगे। R.H. Whittaker in 1969 proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. अब ये हम कंपैरेटिव टेबल पढ़ लेते हैं। तो पहला हम किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरा मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, बाकी फिर एक एक किंगडम एक एक बार में करेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर और सेल टाइप एक ही होता है। तो इसमें मोनेरा में एक प्रोकैरियोटिक किंगडम है, बाकी सब यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सबके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस है। फिर सेल वॉल पे आते हैं। तो सेल वॉल में आता है नॉन सेल्यूलोजिक। नॉन सेल्यूलोजिक यानी कि सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं है। सेल्यूलोज प्लांट में प्रेजेंट रहता है उसके सेल वॉल में, इसमें प्रेजेंट नहीं है सेल्यूलोज। इसमें पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से बन के प्रोटीन बनता है। तो वो छोटी छोटी यूनिट्स की अमाइनो एसिड होती हैं, और पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं रहता। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, यानी कि ये केवल एक ही सिंगल सेल होता है जो प्रोकैरियोट के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यही डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी यही करता है, और रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग सारे फंक्शन सब करता है। सेल ही एक पर्टिकुलर सेल ही फॉर्म करता है सारे फंक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक, तो ही मोड ऑफ, इसमें भी दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ऑटोटॉपिक में भी दो टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं, फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है यानी कि लाइट से अपना फूड बनाता है, सिंथेसिस करता है लाइट एनर्जी को यूज़ करके। और कीमोसिंथेटिक है यानी कि केमिकल्स यानी कि नीट्रेट्स यूज़ करके अपना फूड बनाता है। हेटरोटॉपिक है यानी कि सैप्रोफाइटिक हो सकता है या तो पैरासाइटिक होगा। पैरासाइटिक यानी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना। होस्ट जो खाना बनाएगा, जो खाना खाएगा, उसको ऑब्जर्व कर लेना होस्ट से, पैरासाइटिक फॉर्म में उसके ऊपर रहना, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और सैप्रोफाइटिक यानी कि जब किसी की बॉडी या एनिमल की या वुमेन की बॉडी जब मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम सैप्रोफाइट करते हैं। ये मरे हुए चीज़ों को ये खाते हैं सैप्रोफाइट्स। फिर आते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस रहता है विद द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर प्रेजेंट इन सम, यानी कि सेल वॉल कुछ लोगों में ही प्रेजेंट होता है, इनके ही कुछ मेंबर्स में, यानी कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे उनमें ही केवल सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्योंकि एनिमल में स्ट्रिक्टली सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये भी सेलुलर ही होते हैं, इनका भी सिंगल सेल का ही बॉडी होता है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये ऑटोटॉपिक होते हैं या हेटरोटॉपिक, इनमें भी सैप्रोफाइटिक आते हैं, पैरासाइटिक वंस आते हैं, पर ऑटोटॉपिक रहेंगे तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक रहते हैं ये लोग। फिर आते हैं हम फंगाई में। ये भी यूकैरियोटिक होती है, इसके पास भी वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट विथ काइटिन। सेल वॉल प्रेजेंट विथ काइटिन है। काइटिन ये एक फीचर पर्टिकुलरली फंगाई का ही है जिसमें प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है फंगाई में। मल्टीसेल्युलर लूज टिश्यू होते हैं, मल्टीसेल्युलर बॉडी होती है, टिश्यू लेवल तक का फॉर्मेशन हो जाता है इन फंगाई। फिर ये स्ट्रिक्टली हेटरोटॉपिक होते हैं, ये कभी भी फोटोसिंथेटिक या ऑटोटॉपिक नहीं होंगे, ये दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सैप्रोफाइटिक होते हैं या तो फिर पैरासाइटिक ही होते हैं। प्लांटी जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट प्रेजेंट, मैंने बताया पहले ही आपको, स्ट्रिक्टली प्लांट में सेल्यूलोज प्रेजेंट ही रहेगा उनके सेल वॉल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि ये यूकैरियोट है। फिर टिश्यू और ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स आ जाती है। ऑटोटॉपिक होते हैं स्ट्रिक्टली प्लांट्स, ये अपना खुद फूड सिंथेसिस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर एनिमल में ये यूकैरियोट होते हैं, इनमें सेल वॉल स्ट्रिक्टली एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक इनमें डेवलप हो जाता है। फिर हेटरोटॉपिक होलोजोइक न्यूट्रिशन रहेगा, यानी कि डायरेक्ट खाते हैं। सैप्रोफाइट्स भी रहते हैं कुछ कुछ।
फिर 3 domain system has been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains. किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर देता है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। यही 3 डोमेन सिस्टम है। 3 डोमेन होता है, एक आर्चिया करके होता है, यूकेरिया होता है, फिर एक यूकारिया होता है। 3 डोमेन सिस्टम है ये, लिविंग द रिमेनिंग यूक्रियोटिक किंगडम्स इन दी 3rd डोमेन। देखो 3 डोमेन होता है, एक आर्ची बैक्टीरिया का एक डोमेन होता है, एक यू बैक्टीरिया का डोमेन होता है, बाकी जितने भी यूक्रियोट्स हैं यानी कि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ये सब एक डोमेन में रहती हैं। इसके लिए 3 डोमेन सिस्टम इसको नाम बोलते हैं, जिसमें 6 किंगडम इंक्लूड की जाती हैं। इसमें ये डिटेल में नहीं है तो हम भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है इसमें कि 3 डोमेन होते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का, और बाकी सब जितने चारों किंगडम यूक्रियोट के वो सब एक डोमेन में रहते हैं। 3 डोमेन होती है। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फोन्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। देखो प्लांट के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती थी पहले, बैक्टीरिया भी आता था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता था, फंगाई भी, मॉसेस भी, फॉन्स भी, जिम्नोस्पर्म्स भी, एंजियोस्पर्म भी, सब इसमें ही आते थे। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। एक ही फीचर के ऊपर इनको सबको एक ही में रख दिया था कि इन सबके पास सेल वॉल है तो चलो एक ही में रख देते हैं, तो प्लांट ने सबको रख दिया। दिस प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिफ़र करते थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूक्रियोटिक। अब ये तो प्रोक्रियोट है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरे प्रोक्रियोट्स, बट इनको सबको एक ही में रख दिया यूक्रियोट्स के साथ। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्लामाइडोमोनास, पायरोगेरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोटॉर्पिक ग्रुप फंगाई, ऑटोटॉर्पिक प्लांट्स, कैरेक्टरिस्टिक cell wall composition. Fungi had chitin or in their walls, while green plants have cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi was placed in separate kingdom fungi. तो इस बेसिस के ऊपर फंगाई को तो हमने अलग कर दिया। फिर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व ग्रुप्ड अंडर द किंगडम मोनेरा, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने यूक्रियोट में रख दिया। पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी एक ही में है, प्लांट किंगडम में है, यूक्रियोट प्रोकैरियोट भी एक ही में है। तो भाई सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में फंगे के पास काइटिन है और ग्रीन प्लांट्स के पास सेल्यूलोज है, तो पहले दोनों को अलग कर दिया, एक किंगडम फंगाई के लिए बना दिया गया। फिर अब प्रॉब्लम है कि यूक्रियोट प्रोकैरियोट कहाँ जाएंगे, तो चलो सारे प्रोकैरियोट को हम मोनेरा में रख देंगे और प्रोकैरियोट्स को बाकी यूक्रियोट्स को बाकी किंगडम में रख देते हैं। फिर अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने थे सबको बैठा के यूक्रियोट्स में रख दिया, सबको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास कॉलेरा। अब ये दोनों को पहले हम एल्गी में रखते थे प्लांट्स के साथ, अब इनको हम रखते हैं प्रोटिस्टा में। विद पैरामोशियम और अमीबा, पहले पैरामोशियम अमीबा को हम रखते थे एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था इस बेसिस पे, बट अभी हम इसको प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in early classification were played in different kingdoms. This happened because of the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. देखो इवोल्यूशन के ही थ्रू जाना है, जैसे कि पहले प्रोकैरियोट्स आए होंगे जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, बाद में यूक्रियोट्स आए होंगे जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, तो ये पूरा एक इवोल्यूशन के प्रोसेस से इन किंगडम्स को प्लेस किया गया। पहले मोनेरा, फिर यूनिसेलुलर आए होंगे तो प्रोटिस्टा, फिर मल्टीसेलुलर, फिर उनके सेल वॉल डिफरेंस के वजह से वगैरह, ऐसा इवोल्यूशनरीली क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को। Over the time an attempt has been made to
evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic. It is based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study the characteristics of classification Monera, Protista and fungi of Whittaker system of classification. This classification plant and animal commonly referred as plant kingdom and animal kingdom respectively. हम इसको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, बट बाकी के जो किंगडम है यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई वो इसी चैप्टर में पढ़े जाएंगे जो मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊँगी.